शास्त्र में भी वर्णन आता है कि परशुराम जी जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत पर क्या करते हैं, वास करते हैं, निवास करते हैं। कुछ कुछ जगह पे ऐसा कहा गया है कि महेंद्रगिरी पर्वत पे परशुराम जी 6 महीने के लिए निवास करते हैं और 6 महीने के लिए वो हिमालय में जाते हैं, आदि बद्री में निवास करते हैं। उसी दौरान जब परशुराम जी यहाँ निवास करते हैं तो मध्वाचार्य भी क्या करते हैं, यही पे वास करते हैं। परशुराम जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, इसलिए उनके आपको प्रायः कम मंदिर मिलेंगे। यहाँ पे एक मंदिर है, महाराष्ट्र में 2-4 मंदिर है, और ज़्यादा मंदिर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान की जो भक्ति पूजा आदि की जाती है, जो मोक्ष प्रदायक है भगवान, तो भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार की क्या की जाती है, पूजा अर्चना आदि की जाती है। इसलिए आपको भगवान के 10 अवतार जो है, वैसे तो भगवान के अवतारों का कोई लिमिटेशन नहीं है। श्रीमद् भागवतम अगर किसी ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है भागवतम? प्रथम स्कंद मिनिमम श्रीमद् भागवतम का पढ़ा है, फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भगवान के कितने अवतारों का वर्णन है? 24 अवतारों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। और उसके बाद वो अवतारों का वर्णन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि लीला अनंता, हरि रूप अनंता। हरि की हर चीज़ कैसी है? अनंत है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, अनंत है। कई सारे भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन अवतारों में भारत में खास करके 10 अवतारों को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है। उन 10 अवतारों को अगर आप देखोगे तो इन अवतारों में आपको सेवित पूजित सिर्फ 3 अवतार मिलेंगे, जिनकी सेवा पूजा की जाती है या ज़्यादा मात्रा में की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। कौन कौन से 3 अवतार हैं? राम, कृष्ण और नरसिंह। इनका क्या किया जाता है? सेवा पूजा ज़्यादा मात्रा में की जाती है। अन्य अवतार जो है, उन अवतारों की सेवा पूजा नहीं होती है, क्योंकि अवतारों का अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे या अन्य ग्रंथ भी है जो खास करके रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए हैं, लघु भागवतामृत पढ़ेंगे, उसके साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा हुआ भागवत का नाम पढ़ेंगे, तो उनमें अवतारों का बहुत डिटेल वर्णन किया हुआ है, बहुत ही डिटेल, बहुत ही सिस्टमेटिकली, टेक्निकली वर्णन किया है। उतना टेक्निकली अगर पढ़ाई भी जाए आपको तो आधा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों है करके, ये इतना अवतारों का वर्णन, इतना अवतारों में भेद क्यों दिया है। लेकिन अवतारों में भेद के साथ साथ भगवान के प्रोपा जी तो 6 ही अवतार जनरली बोलते हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, ऐसे अवतारों को क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, गुना अवतार, लीला अवतार। तो उसमें से स्पेसिफिकली भगवान के जो लीला अवतार हैं, जो भगवान ने लीला की है, या उसको ही पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कहा जाता है, वो अवतार विशेष है। वो अवतार भगवान ने भक्तों के लिए ग्रहण किए हुए हैं। अन्य अवतारों में भक्तों की रक्षा आदि की होगी भगवान ने, लेकिन वो अवतारों में भगवान का विशेषता ऐसी नहीं थी, या वो अवतार में भगवान शक्ति के रूप में प्रकट हुए थे। शक्तावेश अवतार होता है जिसमें भगवान की कोई एक शक्ति प्रकट होती है, भगवान की कोई एक शक्ति प्रकट होती है, कोई एक शक्ति प्रकट होती है, उसको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार जब भगवान स्वयं पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कहा जाता है। इसलिए नरसिंह, राम, भगवान कृष्ण स्वयं, ये क्या है? ये विशेष अवतार है, ये पूर्ण अवतार है। उसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। बाकी समय में भगवान प्रकट तो होते हैं, लेकिन स्वयं प्रकट होंगे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी तो शक्तावेश अवतारों में ऐसा होता है कि कोई जीव होता है जिसको भगवान कोई विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनको भी शक्तावेश अवतार कहा जाता है। जैसे कई सारे अवतारों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, उसमें से एक आता है पृथु महाराज का वर्णन आता है। पृथु महाराज भगवान के पालन शक्ति का क्या थे? प्राकट्यकरण थे। वो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, लेकिन भगवान की पालन शक्ति का प्राकट्यकरण थे। वैसे ही व्यासदेव को भी भगवान का अवतार कहा जाता है। तो व्यासदेव भगवान के क्या है? ज्ञान शक्ति का प्राकट्यकरण है, इसलिए उन्होंने सब एकत्रित किया हुआ है। तो ये स्थान है, यहाँ पे परशुराम जी रहते हैं, साक्षात विराजमान रहते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत पे अभी
यही बेल्ट में, जिसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक 3 जगह पे महेंद्रगिरी पर्वत है। यह स्थान को भी महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। जैसे मैं कल आप लोगों को बताया था, रत्नागिरी जिले में भी महेंद्रगिरी पर्वत आता है। उसके साथ साथ आप नीचे केरला में जाओगे, वहाँ पे भी एक जगह पे महेंद्रगिरी पर्वत मिलते हैं। और हर कोई यही क्लेम करता है कि क्या कर रहे हैं, यहीं पे वास कर रहे हैं। लेकिन हम ज़्यादा इस स्थान को महत्व देते हैं, क्योंकि ये क्लेम कौन कर रहा है, ये स्वयं मध्वाचार्य क्लेम कर रहे हैं। और मध्वाचार्य का क्लेम के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया जा सकता है। मध्वाचार्य जो भी चीज़ लिखते हैं वो चीज़ क्या होती है, उसको वाटर टाइट कहा जाता है। उसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं रहती कि उसमें कुछ गलत हो जाए। मध्वाचार्य स्वयं इसका आंसर देते हैं कि क्यों इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है गलत होने की। तो वो बोलते हैं कि ये हर चीज़ घटना जब घटित हो रही थी तब बोले मैं उपस्थित था। अन्य कोई ऐसा क्लेम नहीं करते कि इस घटना के समय में मैं उपस्थित था। लेकिन मध्वाचार्य, इसलिए मध्वाचार्य के हर पुस्तक आप देखोगे तो उनके पुस्तक के नाम में एक शब्द मध्वाचार्य ज़रूर जोड़ते हैं। वो जोड़ते हैं तात्पर्य निर्णय। वो निर्णय शब्दों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अगर भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, श्रीमद् भागवतम करके लिखते हैं, लेकिन मध्वाचार्य ने जब भागवतम के ऊपर टीका लिखी तो मध्वाचार्य क्या लिख देते हैं, सीधा सीधा भागवतम तात्पर्य निर्णय। बोले इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं चाहिए, मैंने जो लिखा दी फाइनल है, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। महाभारत के ऊपर टीका लिखते हैं, महाभारत तात्पर्य निर्णय लिख देते हैं। बोले ये तात्पर्य निर्णय है। एक छोटी टीका वो रामायण के ऊपर भी लिखते हैं, उस पर भी लिख देते हैं तात्पर्य निर्णय है, इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी स्वयं कई जगह पे भागवतम में लिखते हैं या भगवद गीता आदि में लिखते हैं। प्रभुपाद जी गौड़िया वैष्णव आचार्य जैसे रूप सनातन और जीव गोस्वामी छोड़ने के बाद अगर प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा किसको कोट किया है तो मध्वाचार्य को कोट किया है। जहाँ जहाँ पे सैद्धांतिक का संबंध आता है वहाँ पे प्रभुपाद जी मध्वाचार्य का कोटेशन देते हैं और बोलते हैं इसके आगे चर्चा नहीं, क्योंकि मध्वाचार्य ही बोल रहे हैं इसके आगे चर्चा नहीं। उन्होंने जो लिखा वो क्या है, वो फाइनल है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मध्वाचार्य जब कह रहे हैं कि परशुराम जी यहाँ रहते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, अन्य कोई चर्चा नहीं है कि मध्वाचार्य यहीं पर रहते हैं, सॉरी परशुराम जी यहीं पर रहते हैं। परशुराम जी जो है वो सप्त चिरंजीवी में से एक है। 7 लोग हैं, वो क्या है, चिरंजीवी है, बराबर ना। उनकी आयु क्या है, चिरंजीवी है। कौन कौन है, किसी को याद है? 7 लोग। हनुमान जी सप्त चिरंजीवी में है, वेदव्यास जी सप्त चिरंजीवी में है, अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवी में है, परशुराम जी सप्त चिरंजीवी में है, विभीषण जी सप्त चिरंजीवी में है, और कौन, 5 लोग हो गए। कौन, कृपाचार्य सप्त चिरंजीवी में है, 6 हो गए, और एक बच गया है। कौन, मार्कंडे ऋषि सप्त चिरंजीवी में। इनको चिरंजीवी कहा जाता है, ये सभी सप्त चिरंजीवी में आते हैं। हालांकि बलि महाराज भी है अभी भी, उसके साथ साथ मध्वाचार्य भी है अभी भी, लेकिन इनको सप्त चिरंजीवी में नहीं गिना जाता है। उनको भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए रखा हुआ है। सप्त चिरंजीवी उन लोगों को कहा जाता है, अगर आप मोटा मोटी ब्रह्मांड की संरचना अगर देखेंगे, ब्रह्मांड को कैसे चलाया जाता है, तो उसको चलाए जाने के लिए जो हर ब्रह्मांड में जो टॉप व्यक्ति है वो कौन है, वो स्वयं ब्रह्मा जी है। भगवान तो है, लेकिन भगवान तो हर ब्रह्मांड के लिए टॉप मोस्ट है, लेकिन उस ब्रह्मांड में जो टॉप मोस्ट है वो कौन है, ब्रह्मा जी है। जैसे हमारे ब्रह्मा जी है, जिनका नाम है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उनका नाम है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी जो है वो क्या है, सबसे टॉप है। उसके बाद ब्रह्मा की आयु को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ब्रह्मा की आयु क्या है, 100 साल के लिए है, लेकिन उनके 100 साल है वो बहुत लंबे हैं, हमारे इतना नहीं है। हमारे 100 साल बहुत ही छोटे हैं। हमारे 100 साल का अगर गणना किया जाए तो ब्रह्मा के सामने हम कुछ क्षण के लिए है, कुछ पल के लिए क्या है, अवतरित हुए हैं या हमने जन्म लिया, उसके बाद ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा। लेकिन ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा को तो पूरा आयु तो छोड़ दो, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं, मतलब 14 इंद्र होते हैं, 14 वायुदेव होते हैं, 14 सूर्यदेव होते हैं। ये सभी जो देवता है, मुख्य देवता जिनको कहा गया है, और उनके साथ साथ मनु,
ये कितने होते हैं उनके, एक दिन में 14 होते हैं। मतलब इन लोग का भी आयु ब्रह्मा के लिए 45-46 मिनट तक का है। एक मनवंतर 45-46 मिनट तक ही ब्रह्मा का क्या करता है, चलता रहता है। तो उस मनवंतर में मनु जो है वो क्या है, वो प्रजापति है, मूल प्रजापति कहा गया है। भारत के अगर मैनेजमेंट में देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स के अनुसार मनु मतलब राष्ट्रपति के जैसा उसका पोजीशन है। और प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो एक्टिंग है। तो जो इंद्र जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जैसा रोल कर रहा है, इसलिए उनको देवताओं का क्या कहा गया है, राजा कहा गया है। वो डे टू डे क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इंद्र और देवता या अन्य प्रजापति को जब धर्म के बारे में ज्ञान का क्या होता है, लोप होता है, उनको धर्म के बारे में ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, एक अलग समिति है, उसको कहा जाता है सप्तऋषिज। तो अभी का जो मनवंतर है ये सप्तम मनवंतर चल रहा है, बराबर ना। इसके बाद अष्टम मनवंतर आएगा। तो अष्टम मनवंतर में जितने भी सारे लोग हैं जो अष्टम मनवंतर में आने वाले हैं, या अष्टम मनवंतर में जो सप्तऋषिज बनने वाले हैं, इन लोगों को सप्त चिरंजीवी कहा गया है। ये 7 चिरंजीवी हैं, ये लोग क्या करने वाले हैं, अगले इसमें क्या करेंगे, वो सप्तऋषिज रहेंगे। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से विधान मिलते हैं, प्रेडिक्शंस मिलता है, लेकिन बहुत सारे शास्त्र इस प्रेडिक्शन को मानते हैं कि इस मनवंतर में या इस समय में, इस मनवंतर में इसका जो वेदों का संकलन का जो कार्य है वो किसने किया हुआ है, वेद व्यास जी ने किया हुआ है। वेद व्यास जी कर रहे हैं उसको। उसके पिछले मनवंतर में वेदों का संकलन का कार्य किसने किया था, पराशर मुनि ने किया था, जो कि वेद व्यास जी के क्या है, पिताश्री है। और ऐसा कहा जाता है कि अगले मनवंतर में व्यास जो है वो कार्य जो व्यासदेव ने किया है वो कार्य परशुराम जी करेंगे। ऐसा प्रेडिक्शन है कई सारे शास्त्रों में कि वो कार्य परशुराम जी करने वाले हैं। तो ये परशुराम जी की विशेषता है जो यहाँ पे नित्य रूप से वास करते हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार के रूप में है। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो तपस्या में लीन है, ध्यान अवस्था में है, और हिमालय आदि कई सारे जगह पे वो ध्यान अवस्था में है, वहाँ पे वो वास कर रहे हैं। उनके साथ साथ ये जो स्थान है, ये स्थान को पाजक क्षेत्र कहा जाता है या पाजक तीर्थ भी कहा जाता है। पाजक तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किनका जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान है मध्वाचार्य का। मध्वाचार्य यहाँ पे अवतरित हुए थे। मध्वाचार्य के बारे में कहा जाता है कि ये वायु का जो है वो तृतीय अवतार कहा जाता है। वायु का तृतीय अवतार है जो कि मध्व के रूप में प्रकट हुए थे। मध्वाचार्य इसके पूर्व काल में प्रकट थे, जब वायु का प्रथम अवतार है वो है हनुमान जी। त्रेता युग में मध्वाचार्य हनुमान जी के रूप में प्रकट अवस्था में थे। उसके बाद द्वापर युग आया, कृष्ण लीला के समय में वायु प्रकट अवस्था में आ गए और उनका क्या था, वो भीमसेन जी थे। भीमसेन जी प्रकट अवस्था में आए थे। और कलयुग में वो किस रूप में आए हैं, मध्वाचार्य के रूप में आए हैं। इसलिए वो जब भी कभी कोई भी पुस्तक लिखते हैं और जिसके ऊपर बहुत सारा मतांतर है, तो मध्वाचार्य सीधा क्या लिख देते हैं, यही मेरा तात्पर्य निर्णय है। क्योंकि आप रामायण के ऊपर कोई भी चर्चा करो तो बोलते हैं मैं उस समय में क्या था, स्वयं उपस्थित था। बोले कृष्ण लीला के ऊपर अगर कोई भी चर्चा कर रहे हो तो मैं क्या था, मैं स्वयं उपस्थित था। इसलिए मेरे पास की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो एकदम परफेक्ट है, वाटर टाइट इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मध्वाचार्य हर जगह पे अपने ग्रंथ को तात्पर्य निर्णय लिख देते हैं। बोले इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं की जा सकती। और इसलिए प्रभुपाद जी मध्वाचार्य के वचनों को क्या करते हैं, सत्य मान के उनके वचनों को सबसे ज़्यादा कोट करते हैं। मध्वाचार्य यहाँ पे प्रकट हुए थे, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि कोई भी संप्रदाय है, उस संप्रदाय को कलयुग की विषम परिस्थिति में उस संप्रदाय को संगठित करना और उसका प्रचार आगे बढ़ाना, ये बहुत ही क्या है, मुश्किल सा कार्य होता है। और इस मुश्किल से कार्य के लिए भगवान अपने किसी विशेष भक्त को क्या करते हैं, इसके लिए नियुक्त करते हैं। विशेष भक्त को इसके लिए नियुक्त करते हैं। हम जैसों को ऐसा कार्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिसको अपनी 16 माला की चिंता है ना, वो ठीक से नहीं हो रहा है,
सुबह से शाम तक जैसे तैसे वो अपना भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों के लिए क्या कर पाएगा? कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। हम जितना भी सारा प्रचार करते हैं ना, वो हमारा क्या है? पैशन है। लेकिन शास्त्र कहता है कि प्रचार के लिए कंपैशन होना चाहिए, दया होना चाहिए। अपने हृदय में दूसरे के प्रति, जीवात्माओं के प्रति क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। अभी हमें भी दया दिखानी है, लेकिन हमें एक ही जीवात्मा के ऊपर दया दिखानी है, और वो कौन है? वो हम स्वयं हैं। बस हम अगर स्वयं के ऊपर दया दिखा देना, तो वो क्या कर दिया? जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। और कोई ज़्यादा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्वयं को भी अच्छा भक्त बना सके हम लोग, तो भी हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान हमें कोई कार्य नहीं दिए है करने के लिए, क्योंकि हमें कोई कार्य करने के लिए देंगे तो करेंगे कब? जो खुद का ही, जिसको पता नहीं है क्या कर रहा हूँ मैं, वो दूसरे के लिए क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिसके खुद का हृदय में शुद्धि नहीं है, इतने सारे अनर्थों से घिरा हुआ है, इतनी सारी अशुद्धियों से घिरा हुआ है, तो फिर वो दूसरे के लिए कहाँ कुछ कार्य कर पाएगा? कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी, मध्वाचार्य जैसे जो आचार्य होके गए, इनके पास ये परेशानी नहीं थी। जिनके पास ऐसा कोई परेशानी नहीं थी कि उनको अपनी माला करनी थी या नहीं करनी थी, ऐसा कोई परेशानी उनके पास बिल्कुल नहीं थी। और ऐसी परेशानी ना होने की वजह से भगवान ने ये सब कार्य किसको दिया है? अपने शुद्ध भक्तों को दिया है, शुद्ध वैष्णवों को दिया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने सबसे प्रथम ज्ञान जो किसको प्रदान किया था? ब्रह्मा जी को किया था। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवि मुह्यंति यत् सूरया, श्रीमद्भागवतम में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के कहाँ पे ज्ञान भगवान ने प्रदान किया था? सामने सामने नहीं किया था। कैसे प्रदान किया था? हृदय में किया था। दिव्य ज्ञान है हृदय प्रकाशित। अभी गाया ना आप लोगों ने गुरु पूजा के समय में। अगर कोई भगवान की भक्ति में लीन होता है, तो उसको भगवान ज्ञान कहाँ प्रदान करते हैं? हृदय में प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान है हृदय प्रकाशित है। और ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। कई सारे आचार्यों को भगवान ने क्या किया है? स्वयं ज्ञान प्रदान किया है। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का क्या नाम है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये तो ब्रिटिश के समय के थे, तो उनके समय के वो क्या है? ग्रेजुएट है। तो उनके समय में जो भौतिक एजुकेशन है वो भी उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है। उनके गुरु का क्या नाम है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर को अपना शिष्य गुरु मानते थे। भक्तिविनोद ठाकुर भी मटेरियली एजुकेटेड थे, क्योंकि उस समय में भारत में मटेरियल एजुकेशन जो भी अंग्रेज देते थे वो होता था। लेकिन उनके जो शिष्य है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो कोई एजुकेशन नहीं थे। उनके लिए कोई अक्षर ज्ञान नामक कोई चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं आता था, कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, लिख पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में इतने शुद्ध हृदय वाले थे कि उनका हृदय क्या था? ज्ञान से ओतप्रोत था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं लिखते हैं, बोलते हैं, दो माई स्पिरिचुअल मास्टर डजंट हैव एनी नॉलेज, मटेरियल नॉलेज, ही डोंट नो हाउ टू राइट एंड रीड। लेकिन उसके बाद भी बोले, जब भी मुझे कोई शास्त्र में कोई भी जहाँ पे मुझे क्या होती है, परेशानी होती है, तो मैं किसके पास जाता हूँ? मेरे गुरु के पास जाता हूँ। एंड आई फाउंड ही नोज एवरीथिंग। बोले कोई शास्त्र के ऊपर मैं उनके साथ चर्चा करूँ, चाहे वो शास्त्र में ना 4 वेद हो, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आदि कोई भी हो, बोले सब उनको मुखद थे। तो कहाँ से सीखा उन लोगों ने? वो है दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित। प्रभुपाद के शिष्य से कुशाकृत प्रभु, क्रेजी पीटर। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे तो क्रेजी पीटर का वर्णन आएगा, कुशाकृत प्रभु का। क्रेजी पीटर जो है वो पागल इंसान था, थोड़ा चोरी वोरी करता था, और पुलिस उसको बहुत बार अंदर करती थी, फिर बाहर करती थी। तो एक बार पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, ये लंदन की घटना है। उसके पीछे पड़ी थी तो वो भाग भाग के किसी घर में घुस गया, और वो घर हरे कृष्णा का क्या था? सेंटर था। तो पुलिस जानती थी इनके पास भी पागल लोग हैं, एक और पागल इनके साथ ऐड हो जाएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि आप लोग क्या करो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको कोई छोड़ना नहीं है आप लोगों को। तो क्रेजी पीटर वहाँ रहने लगा। लंबे लंबे बाल थे, बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी ना, बैठना तक ढंग से जानता नहीं था, 2 पैर फैला के बैठता था ना, आप जैसे बैठे हो ऐसा नहीं बैठ पाता था, 2 पैर फैला के बैठता था, दोनों हाथों से खाना खाता था। भक्तों ने उसको बहुत ट्राई किया, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था, कभी गया नहीं स्कूल में, माता पिता को उन्हें कुछ पता नहीं था उसको। भक्तों ने उसको थोड़ा थोड़ा उसको क्या किया?
मनुष्य मिला दिया, जो जानवर की तरह रहता था उसको मनुष्य बना दिया। मनुष्य बनाने के बाद प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद ने उसको दीक्षा देकर उसका नाम कर दिया कुशाकृत, कुशाकृत प्रभु करके उनका नामकरण कर दिया। कुछ सेवा विवा नहीं करता था, सिर्फ खाता था और सोता था। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब समय आएगा तब ये सेवा करेगा, अभी इसका क्या नहीं है, समय नहीं है सेवा करने का। तो फिर समय के अनुसार कुशाकृत प्रभु को कहाँ लाया गया, इंडिया में आ गए वो, वहाँ लंदन से इंडिया में आ गए। और पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर प्रभुपाद की बुक कहाँ से पढ़ ले, प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन प्रभुपाद जाने के बाद जितना सारा गोसाई लिटरेचर है उसको कुशाकृत प्रभु ने ट्रांसलेट कर दिया है। जो अक्षर ज्ञान नहीं जानते थे वो क्या जानने लगे, वो संस्कृत भाषा जानने लगे, गोसाई लिटरेचर जानने लगे, और उन्होंने क्या कर दिया उसके ऊपर ट्रांसलेशन किया है। तो प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14th चैप्टर तक ट्रांसलेशन किया है, उसके आगे का प्रभुपाद ने नहीं किया है। ना भागवतम में टोटल 90 चैप्टर्स है, तो उसके आगे का प्रभुपाद ने नहीं किया है। और फिर 11वां स्कंद है, 12वां स्कंद है, इसके ऊपर प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया। तो ये ट्रांसलेट करने का भी कार्य में कौन है, गोपी प्रांधन प्रभु और कुशाकृत प्रभु ने मिलकर किया है। तो आगे जो लिखा हुआ है वो किसने लिखा है, जो अनपढ़ थे उसने लिखा है। तो इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय प्रकाशित करता है, वो शुद्ध भक्तों का होता है। वैसे ही थे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य स्वयं आचार्य है, स्वयं हनुमान जी है। तो वैसे ही हनुमान जी के पास ना क्या है, ना सिद्धियों की कमी है ना ज्ञान की कमी है, ना अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, ऐसा हनुमान जी का वर्णन करते हैं। तो उसके बाद भीमसेन जी है, और वही मध्वाचार्य के रूप में यहाँ पे क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं, इस क्षेत्र में प्रकट हुए हैं। तो ये क्षेत्र में जो वो प्रकट हुए थे, हम जाएंगे उनके गांव में, या उनका घर अभी भी है। उनके पिता का नाम था मध्यगेह ब्राह्मण उनके पिता का नाम था। उनके घर पे मध्वाचार्य जी क्या हुए थे, अवतरित थे, प्रकट हुए थे। मध्वाचार्य बचपन से ही क्या थे, बड़े ही होनहार शिष्य थे। और उसके साथ साथ उनकी जो विशेष शक्ति है, क्योंकि वो क्या है, हनुमान जी है और उसके साथ साथ भीमसेन जी है, और इस बात को उन्होंने कई बार अपनी बचपन की लीलाओं में क्या किया है, दर्शाया है। कई बार इन चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। तो उनके जब घर में जाएंगे, तो घर में जब हम प्रवेश करने के बाद आप लोग एक जगह पे जहाँ मुख्य दर्शन है, उस दर्शन स्थली के लेफ्ट हैंड साइड में एक तुलसी महारानी देखोगे, और उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ आपको मिलेगा। उस पत्थर के ऊपर कई सारे लोग प्रणाम करते हुए आपको देखेंगे। उस पत्थर के ऊपर मध्वाचार्य ने भी क्या किया था, अक्षर ज्ञान की शुरुआत की थी। उसको क्या किया था, अध्ययन संस्कार जो उनका है वो वहाँ पे हुआ था, और उनके पिता ने उनको अक्षर ज्ञान वहाँ पे सिखाया था। इसलिए मध्व संप्रदाय में या मध्व परंपरा में आज भी बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल डालने के पहले कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं ना। आजकल तो क्या प्ले ग्रुप, सीनियर जूनियर जो भी केजी के हिसाब से बच्चों को लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या आते हैं, वो सब अक्षर ज्ञान के लिए आते हैं। और मध्वाचार्य का वो पत्थर आज भी है जहाँ पे मध्वाचार्य ने भी क्या लिखा था, ABCD नहीं सीखी थी, मध्वाचार्य ने क्या सीखा था, आ से सीखा है, देवनागरी लिपि सीखी है। तो वो पत्थर आज भी वहाँ पे विराजमान है। मध्वाचार्य के पास काफ़ी शक्ति थी, बहुत ही शक्तिशाली थे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जब विराजमान थे, या जब थे 1200 सेंचुरी का ये बात है, तो मध्वाचार्य जब यहाँ पे विराजमान थे, उसके पूर्व काल से ही यहाँ पे परशुराम जी रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मध्वाचार्य साक्षात परशुराम जी का यहाँ पे दर्शन लेते थे। हमारे सामने वाली पहाड़ी पे एक मंदिर दिख रहा है, वो देवी का मंदिर है। इस देवी की स्थापना एक समय में परशुराम जी ने स्वयं की थी। और उसके साथ साथ ऐसे ही कई सारे टीले आपको यहाँ आजू बाजू में दिखेंगे। उन आजू बाजू में परशुराम की जी के जो आयुध है, उनके पास धनुष्य था, और क्या था, गदा थी ना, फर्श था, फरसा था। तो वो हर आयुध के आकार का यहाँ पे एक एक कुंड है। इसलिए धनुष्य तीर्थ है, गदा तीर्थ है, यहाँ पे हर जगह पे क्या है, कुंड है। और उन सभी कुंडों की ये विशेषता है कि जैसे अभी हम पहाड़ के ऊपर है, बड़े से पत्थर पे है, आप चढ़ के आए तो आपको पता चल गया होगा, हम एक बहुत बड़े पत्थर पे चढ़ के आए हैं। तो ये बड़े से पत्थर पे चढ़ के आने के बावजूद भी वो कुंड कहाँ पे है, पत्थर के टॉप पे है।
और उनमें क्या है, उन सब में पानी है, जबकि पूरा सॉलिड पत्थर होने के बाद भी इनमें पानी है। लेकिन हम हर जगह पे नहीं जा पाएंगे, और जा पाएंगे तो फिर आपका आखिरी दिन आप बोलोगे ये यात्रा का कर लो, कल फिर से कोई यात्रा मत रखो। तो इसलिए हम हर स्थान पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हर स्थान पे चढ़ना है, और चढ़ने के लिए ऐसी सुविधा भी नहीं है हर स्थान पे। यहाँ तो एक अच्छा खासा रास्ता है जिसके ऊपर कुछ छोटी व्हीकल से भी ऊपर आ रही है, लेकिन हम पिछले बार गए थे धनुष्य तीर्थ पे, वहाँ तो एकदम संकरा रास्ता था, छोटे छोटे स्टेप थे, पत्थर को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना था। तो फिर आप सब लोगों को लेके जाना वहाँ पे मुश्किल है। लेकिन परशुराम जी प्रायः ये 7 कुंड है यहाँ पे आजू बाजू में, उन सभी स्थानों पे हर दिन स्नान किया करते थे। हर दिन ये सभी स्थानों पे, मध्वाचार्य थे तो परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए ये हर स्थानों पे वो क्या करते थे, हर दिन स्नान के लिए चले जाते थे, हर दिन स्नान किया करते थे। एक समय की बात है, मध्वाचार्य की माता जी दूध ढकने के लिए बोले दूध को कोई बिल्ली आदि ना पी जाए, इसलिए दूध ढकने के लिए क्या करो, उसके ऊपर ढक्कन रख दो, ऐसा मध्वाचार्य को कहा। तो बार बार कहने के बाद भी मध्वाचार्य सुन नहीं रहे थे, बच्चे थे तो उस बात को सुन नहीं रहे थे। तो माता उनके ऊपर थोड़ी सी क्या दी, चिल्ला दी। वो चिल्लाने से मध्वाचार्य को गुस्सा आया, और बालक मध्वाचार्य जो कि 5 साल के बालक है, वो बाहर जाके बहुत बड़ा सा पत्थर उठा के लेके आए, इसको ढकने के लिए, दूध को ढकने के लिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठा के लेके आए। वो पत्थर आज भी उनके घर में विराजमान है। वो देखने से पता चलता है कि ये वायु के अवतार है करके। 5 साल का बालक तो छोड़ो ना, जो जवान व्यक्ति है ऐसे भी 10-12 व्यक्ति मिला के भी उस पत्थर को उठा नहीं सकते हैं। वो पत्थर मध्वाचार्य ने उठा के घर में लेके आए थे, उसके बाद वो निकाले भी नहीं उसको घर के बाहर, वो वैसा ही वहाँ पे पत्थर है। तो ये मध्वाचार्य की विशेषता थी। उन्होंने बहुत बार अपने आप को वायु, हनुमान जी या भीमसेन जी का अवतार होने का क्या किया है, प्रमाण के रूप में प्रकट किया है। और एक समय की ऐसी ही बात है, मध्वाचार्य के पिताजी मध्यगेय ब्राह्मण ने किसी साहूकार से कुछ लोन लिया था, कुछ धनराशि ली थी लोन के रूप में। तो साहूकार बारंबार क्या करते थे, उनके पास आते थे वो धनराशि मांगने के लिए, और उनके पास उतनी धनराशि थी नहीं। तो मध्वाचार्य जी हमेशा इस चीज़ को देखते थे, बालक है, इस चीज़ को हमेशा देखते थे। तो इस चीज़ से देखने के बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक दिन उनके पिताजी के पास आके, वो जो साहूकार है वैसे ही झगड़ा कर रहा था, धन मांग रहा था। तो मध्वाचार्य अपने घर के पीछे गए, आज भी उनके घर के पीछे एक बड़ा इमली का वृक्ष था। उस इमली के वृक्ष के कुछ बीज जो है वो क्या कर दिए, लेके आ दिए, और वो बीज किसको दे दिए, साहूकार को दे दिए। तो साहूकार ने वो बीज पहले तो देखा कि ये बीज है करके, तो बोले ये बीज क्या है, ये बीज क्यों दे रहे हो मुझे। मध्वाचार्य बोले यही आपका लोन फिट गया, चले जाओ अभी यहाँ से, हो गया आपका जितना विधन था सब हिसाब बराबर हो गया। तो साहूकार को बड़ा गुस्सा आया। साहूकार ने वो बीज को क्या कर दिया, हाथ से आपने फेंक दिया, और जैसे ही उसने अपने हाथ से मुट्ठी से छोड़ा तो वो सभी बीज जो है वो सुवर्णों की मुद्रा में क्या हुए थे, परिवर्तित हो गए थे। तो ये मध्वाचार्य की विशेषता है कि उन्होंने क्या किया है, वो जो बीज है, इसके इमली के बीज है, उसको भी सुवर्ण में परिवर्तित कर रहे थे। तो ये मध्वाचार्य ऐसी कई सारी लीलाएं उन्होंने क्या की थी, बचपन से ही चालू कर दी थी, बचपन से ही चालू कर दी थी। एक समय में मध्वाचार्य है एक वृक्ष की लकड़ी को लेके क्या कर रहे थे, घर में घूम रहे थे यहाँ वहाँ, और उनके माता पिता उनको डांट रहे थे। तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि बोले तुम सुधर नहीं सकते हो। मध्वाचार्य बोले सुधर सकते हैं, बोले नहीं, बोले अगर तुम सुधर सकते हो ऐसा है जैसे मानो कि ये जो तुम्हारे हाथ में जो सूखी लकड़ी है ना, उसका अभी पेड़ बनने के बराबर की बात है, अभी का अभी। मध्वाचार्य बोले तो ठीक है, अभी का अभी इसका पेड़ बन जाएगा। उन्होंने क्या कर दिया, उसको लगा दिया, और वो किस में परिवर्तित हो गया, एक बहुत बड़े पेड़ में परिवर्तित हो गई वो लकड़ी। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो मध्वाचार्य ने इस पाजिक क्षेत्र में यहाँ रहते थे तब की थी। मध्वाचार्य यहाँ से प्रायः जाया करते थे उडुपी, जहाँ पे कल हमने देखा, आपने बहुत सारे लोगों ने उस चंद्रमौलेश्वर मंदिर का दर्शन लिया होगा, और उसके पीछे अनंतेश्वर मंदिर है, उसका दर्शन लिया नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो एकदम इतना पीछे सट के है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है करके। और आप फिर से जाओगे उडुपी कृष्ण मंदिर के सामने, तो आपको एक बहुत बड़ा गरुड़ स्तंभ दिखाई देगा जो कि पत्थर का बना हुआ है ना। वो गरुड़ स्तंभ के सामने ही अनंतेश्वर मंदिर है। वो गरुड़ स्तंभ वो अनंतेश्वर मंदिर के सामने लगा हुआ है, बड़ा पत्थर का गरुड़ स्तंभ दिखाई देगा, 2 मंदिरों के बीच में
चंद्रमौलेश्वर मंदिर के बराबर पीछे एक गरुड़ स्तंभ दिखाई देगा, सब जगह से दिखता है क्योंकि वो तीनों मंदिरों के क्या है, तीनों मंदिरों से भी ऊंचा है वो गरुड़ स्तंभ, और ऊपर से वो पत्थर का गरुड़ स्तंभ है तो आपको आसानी से दिखाई देगा। तो वहाँ पे वो जाते थे, उन्होंने संन्यास भी वहीं पे ही ग्रहण किया है, और उसके बाद वो प्रचार करने के लिए लगे। प्रचार के दौरान वो कहाँ पे चले गए थे, यहाँ से मध्वाचार्य अपने कुछ शिष्यों को लेके पैदल कहाँ चले गए थे, पैदल चले गए थे बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम चले जाने के बाद जब बद्रीनाथ में पहुँचे, जहाँ पे अभी आप लोग जाते हो, तो उन्होंने उनके शिष्यों को कहा कि आप लोग क्या करो, यहीं पे रुक जाओ। उनको शिष्यों को बताया कि आप लोगों को यहीं पे रुकना है, आप लोग ऊपर मत आइएगा। वहाँ से आगे चल के आता है आदि बद्री। वो जो स्थान है, जो बद्रिका आश्रम आदि स्थान है, वो स्थान बहुत ही मिस्टिकल सा है, जादुई स्थान है। आज हम लोग सोचते होंगे कि हिमालय के ऊपर तो क्या चालू होता है, चाइना चालू होता है। चाइना जो देश है वहाँ से 25 किलोमीटर है। बद्रिका आश्रम अगर आप जाओगे, वहाँ से एक रास्ता भी जाता है जिसके ऊपर जाना मना है, आर्मी वालों का रास्ता है वो, और उधर कुछ घूमने के लिए चाइना बॉर्डर पे जाना है तो आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप उस रास्ते से चाइना बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। वहाँ से 25 किलोमीटर है। तो हमें तो लगता है कि उसके ऊपर क्या है, हिमालय के उस पार चाइना है, लेकिन शास्त्र उसको नहीं मानता है, महाभारत आदि उसको नहीं मानता है। महाभारत कहते हैं कि वहाँ से बद्रिका आश्रम से ऊपर और चल के जाएंगे हिमालय से, तो वहाँ से यहाँ से लेकर, मतलब ये भूलोक से लेकर अन्य स्वर्गीय लोगों के लिए क्या है, रास्ता है। जैसे स्वर्गारोहिणी करके एक पहाड़ है, जहाँ से कौन चल के गए थे, कौन गए थे, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज गए थे स्वर्ग में, पंच पांडव नहीं गए। पांडव सब लोग स्वर्ग में नहीं गए हैं। आप अगर स्वर्गारोहिणी की ओर जाओगे, स्वर्गारोहिणी के पूर्व में एक कुंड आता है, सतोपंत नाम का, सतोपंत है, सतोपंत यात्रा बोलते हैं उसकी, 2 दिन की पैदल यात्रा है वो। तो पांडवों का हर स्थान पे आपको मिलेगा कि कहाँ पे द्रौपदी गिरी हुई है, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन, और सतोपंत जो कुंड है वहाँ पे फाइनली भीमसेन जी गिरे, वहाँ तक। और उसके आगे स्वर्गारोहिणी तक सिर्फ कौन चले गए हैं, युधिष्ठिर महाराज चले गए हैं। स्वर्गारोहिणी जो पर्वत है वो वैसे भी अभी भी जितने सारे माउंटर्स क्लाइमर्स है वो अभी तक चढ़ नहीं पा रहे हैं। एक पंचोली शिखर है, स्वर्गारोहिणी है, ऐसे कुछ शिखर है जो कि हालांकि छोटे हैं कंपैरेटिव टू माउंट एवरेस्ट ऊंचाई में, कैलाश पर्वत भी है, तो वो लोग उस पर कोई नहीं चढ़ पा रहा है, कोई जाता नहीं है, कोई उसको क्लाइम नहीं कर पा रहा है। वैसे ही इसलिए हमें जो हम जिस हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, हर चीज़ वैसी है नहीं, बहुत अलग अलग जगह है। तो हिमालय के उस पार कहाँ जाता है, वहाँ से स्वर्ग के लिए क्या होता है, रास्ता जाता है। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज गए ऐसा नहीं है। महाभारत में एक बार एक जगह पे वर्णन आता है, महाभारत में एक बार ऐसा वर्णन आता है कि जब पांडव रह रहे थे बद्रिका आश्रम में या हिमालय में रह रहे थे, तो एक फूल जो है वो हिमालय से ऐसे हवा से उड़ के आ गया, और वो किसके पास गिरा, वो द्रौपदी को मिला। द्रौपदी को वो फूल बड़ा सुगंधित लगा, बहुत आश्चर्य लगा, बोली ये फूल तो यहाँ का है नहीं, और वो फूल से वो बहुत मोहित हो गई। और उन्होंने भीमसेन को कहा कि ये फूल और मुझे ऐसा चाहिए, ये एक फूल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसा फूल चाहिए और कि मैं इसकी पूरी क्या करूँ, माला बना पाऊँ। तो भीमसेन जी बोले कहाँ से आया, तो बोले यहीं ऊपर से ऐसे हवा से उड़ के आया। भीमसेन जी नॉर्थ में चले गए, और नॉर्थ में भीमसेन जी चलते 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 कुबेर की नगरी में प्रवेश कर दिए उन्होंने, और वहाँ पे कुबेर के दूतों का और भीमसेन जी का बड़ा युद्ध भी हुआ है। ये सभी चीज़ें कहाँ पे वर्णित है, ये महाभारत अगर आप पढ़ोगे तो महाभारत में ये वर्णित है। और जब कुबेर जी को पता चल जाता है कि कोई युद्ध हुआ है, कोई बहुत ना कोई मनुष्य यहाँ पे घुस चुका है करके आया है, तो कुबेर जी फिर क्या आते हैं, स्वयं मिलने के लिए आते हैं। तो देखते हैं ये कौन है, ये भीमसेन जी है। कुबेर जी स्वयं भगवान के भक्त हैं। भीमसेन जी को देखते फिर वो युद्ध को रोक देते हैं, बोले क्या चाहिए भीमसेन जी को। तो भीमसेन जी कहते हैं कि मैं तो फूल लेने के लिए आया हूँ। तो कुबेर जी अपने गार्डन से, उनके गार्डन से वो आया, वो फूल था। तो कई सारे फूल किसको प्रदान करते हैं, भीमसेन जी को प्रदान करते हैं, और भीमसेन जी फिर से चल के कहाँ आ जाते हैं, लौट आते हैं। तो ऐसे कई सारे खुफिया टनल्स बने हुए हैं, जो टनल्स कहाँ पहुँचा सकते हैं ना, स्वर्गीय लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम उन सभी जगह पे नहीं जा सकते हैं।
वैसे ही आज भी व्यासदेव जी नित्य रूप में बद्रिका आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे व्यासदेव जी रहते हैं उस स्थान को आदि बद्री कहा जाता है। वो बद्रिका आश्रम है लेकिन वो आदि बद्री है। आदि बद्री इसलिए है क्योंकि व्यासदेव जी इस बद्रिका आश्रम में रहते थे, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया हुआ है। और अभी जिसको हम बद्रीनाथ कहते हैं वो वैसा नहीं दिखता है, वो पूर्ण रूप से क्या है, अलग है, वो वैसा दिखता नहीं है। तो वो आदि बद्री में जब व्यास ये गए थे, मध्वाचार्य गए थे, उन्होंने उनके शिष्यों को कहा कि आपको वहाँ पे प्रवेश वर्जित है, आप मत आइए। तो भी कुछ शिष्य जाने का प्रयास किए, तो उनको लगा कि अचानक से उनको किसी ने क्या किया है, एयरलिफ्ट कर दिया और फिर से कहाँ पे त्याग छोड़ दिया है, जहाँ पे अभी जो बद्रीनाथ है वहाँ पे छोड़ दिया। तो उनके शिष्य वहाँ पे ही रुके। वहाँ से आगे कौन चले गए मध्वाचार्य जी चले गए, और मध्वाचार्य जाके किसको मिले, व्यासदेव जी को मिले। व्यासदेव का दर्शन लिया, उनको प्रणाम किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और उसके साथ से उनसे क्या किया, अनुग्रह ले लिया, उनसे दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर मध्वाचार्य ने प्रचार के लिए शुरुआत की है। तब तक मध्वाचार्य प्रचार करते थे लेकिन इतने ही क्षेत्र में करते थे, ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद फिर मध्वाचार्य ने प्रचार के लिए शुरुआत की, और प्रचार के बाद मध्वाचार्य को ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मध्वाचार्य जब लौट आ रहे थे वहाँ से, तब मध्वाचार्य वृंदावन आदि करके आए हुए हैं, तब क्या हुआ था, मध्वाचार्य को क्या मिला था, सपना आया था। उस सपने का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है। मध्वाचार्य को सपना आया था, और उस सपने में मध्वाचार्य के कौन आए थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के सपने में आए, और उन्होंने कहा कि आप क्या करो, प्रचार करो, और ख़ास करके ये जो मायावाद है उसका क्या करो, अद्वैतवाद का खंडन करो। और बोले इसका तुम खंडन करोगे और भविष्य में मैं तुम्हारे ही संप्रदाय में क्या करूँगा, दीक्षा लूँगा या प्रकट हो जाऊँगा, और फिर जो भी कुछ थोड़ा बचा हुआ होगा उसको मैं क्या करूँगा, पूर्ण कर दूँगा। तो अगर आप परिस्थिति देखोगे तो परिस्थिति ऐसी थी कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के पश्चात बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो कलयुग शुरू हो रहा है इसलिए क्या कर दिए, निकल गए थे। कलयुग चालू हो रहा है इसलिए क्या कर दिए, निकल गए, वो रुके नहीं कलयुग के लिए। तो कलयुग हो गया है इसलिए निकल गए। उसके साथ साथ कई सारे ज्ञानी पुरुष जो थे वो क्या हो गए थे, महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे। सिर्फ बचे हुए कौन थे, उनके बच्चे और स्त्रियाँ जो घर में बची हुई थी, इसलिए उनके पास उतने ज्ञान की शक्ति नहीं थी। उसके साथ साथ भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान तो कर दिया, ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को क्या कर दिया, गुरु शिष्य परंपरा से आगे उसको बढ़ा दिया, सप्त ऋषि को ज्ञान प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने क्या कर दिया, अन्य ऋषियों को वो ज्ञान प्रदान किया। लेकिन वो ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो जब जनता के सामने जब आता है तो हर कोई उसमें से उतना ही स्वीकार करता है जितना उसके लिए क्या है, उसके इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा स्वीकार नहीं करता है। आप भी देखिए, हम जब भक्ति करते हैं तो हम भक्ति के उतने ही नियमों को स्वीकार करते हैं जो क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जरूरी है या अनुकूल होते हैं। कैसे अनुकूल होते हैं, जैसे अगर आप मध्व संप्रदाय के मध्वाचार्य के अनुसार देखोगे तो एकादशी के दिन किचन की ओर देखना भी वो बोलते हैं ये पापपूर्ण कार्य है। मध्वाचार्य बोलते हैं एकादशी मतलब या तो पहले तो कुछ खाओ ही मत, एकादशी मतलब क्या है, सिर्फ जल पी के करो, और कुछ खाते हो तो फल खा लो। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते नहीं, हम प्रभुपाद के फॉलोअर हैं। प्रभुपाद ने कहा है एकादशी क्या होना चाहिए, फिस्ट होना चाहिए, और फिस्ट होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा था कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, ज़्यादा जप करना चाहिए। लेकिन एकादशी के फिस्ट में आधा से ज़्यादा दिन तो किस में चला जाता है, फिस्ट के कुकिंग में चला जा रहा है। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, क्योंकि वो इसके इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या है, पूरक है, इंद्रिय तृप्ति को सपोर्ट ही है, इसलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब तो इतना कार्य हो गया है कि इस्कॉन में जितना शास्त्र के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा रिसर्च सिर्फ एकादशी प्रसादम के ऊपर हुआ है। एकादशी को क्या खाया जा सकता है, क्या होना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले पुणे में था, ऐसे ही हमारा बुक्स जो लगे रहते हैं, जो हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लगे हैं, उन बुकों को देख रहा था। वहाँ पे किसी माता जी ने बुक लिखा हुआ था, उस बुक का नाम ही था 108 एकादशी मेनूज करके।
एकादशी पदार्थ, 108 एकादशी पदार्थ। मतलब उसने इतना रिसर्च किया कि एकादशी पिज़्ज़ा तक आ गया है, एकादशी सैंडविच आ गया है, और न जाने क्या क्या एकादशी के नाम पे आ गया है। तो ये इतना रिसर्च क्यों करना है, जब एकादशी का मतलब ही होता है कि उस दिन व्रत करना है। तो जब व्रत करना है तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो देख रहे हैं अभी कितना विरोधाभास है, इतना विरोधाभास है कि कुछ किया जाए या ना किया जाए, कितना विरोधाभास है। मैंने एक बार एक पब्लिक फोरम में एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को प्रश्न पूछा था, बहुत बड़ा सत्संग दे रहे थे। तो मैंने कहा कि महाराज भक्तों को क्या ग्रहण करना चाहिए। महाराज बोले कुछ भी ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो। ये चीज़ ध्यान में रखो कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, भोग लगाई हुई चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने एक बार प्राइवेट में महाराज को पूछा था तो महाराज बोले सिंपल फूड खाना चाहिए। तो 2 जगह पे महाराज ने अलग आंसर दिया है। तो सिंपल फूड खाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अकेला था, इसलिए मुझे बोलना सिंपल फूड खाओ करेंगे। लेकिन जो पब्लिक ने, महाराज को पता है इनको बोलने के बाद भी ये लोग मानेंगे नहीं, इसलिए क्या कहा कि प्रसाद ग्रहण करो, जैसा भी तैसा ही प्रसाद ग्रहण करो। तो वैसे ही ब्रह्मा को ज्ञान देने के बाद हर किसी जीवात्मा ने उस ज्ञान का उतना ही सेक्शन को ले लिया जितना किसके लिए आवश्यक है, उसके इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक है। और ये इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान को स्वीकार करने की वजह से इंद्रिय तृप्ति भी शास्त्र में दी गई है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में इंद्रिय तृप्ति के लिए मना किया गया है, लेकिन शास्त्र में बोला गया है कि इंद्रिय तृप्ति भी कैसे करो, शास्त्र के हिसाब से करो, अपने अंडरस्टैंडिंग से इंद्रिय तृप्ति मत करो। तो फिर लोगों ने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के सेक्शन को स्वीकार कर लिया, तो वो सेक्शन है कर्मकांड का सेक्शन। कर्मकांड आदि विधि जो है वो सिर्फ किस चीज़ के लिए बताती है, इंद्रिय तृप्ति बताती है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, और कुछ नहीं बोला गया है। कर्मकांड सेक्शन में यही सब लिखा हुआ है। क्या करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप पितृलोक चले जाओगे, आप स्वर्गलोक चले जाओगे, वहाँ पे इतना समय तक वास करोगे। ये तो बहुत, आजकल के तो कलयुग में लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है ना। वो देखते हैं सिर्फ क्या करो, इतना 100 रुपये डोनेशन दिया तो आपको अगले जन्म में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। बोलेंगे ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये स्वर्ग का कौन चक्कर में गिरे यज्ञ आदि करने के। उससे अच्छा क्या करते हैं, 100 रुपये डोनेशन देते हैं और क्या कर देते हैं, अगले जन्म में वो बड़ा रिटर्न आ जाएगा। ये चीज़ होते हैं। तो ये कर्मकांड सेक्शन है। ऐसे कर्मकांड में कई सारी चीज़ों का प्रावधान किया हुआ। तो लोग प्रायः कर्मकांडी बन चुके थे। द्वापर युग के बाद, प्रायः द्वापर युग खत्म होने के बाद लोग क्या बन चुके थे, कर्मकांडी बन चुके थे। और कर्मकांड में बलि आदि का वर्णन बहुत सारे जगह पे दिया हुआ है। हालांकि अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ आदि को कलयुग में मना किया गया है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, यज्ञ बलि आदि बहुत देते थे। तो उसको रोकने के लिए भगवान कौन प्रकट हुए, भगवान बुद्ध प्रकट हो गए। और एज यूजुअल भगवान बुद्ध ने क्या कर दिया, अपना सिद्धांतों की स्थापना कर दी है। और भगवान का सिद्धांत तो सिंपल है, माम एकम शरणम व्रज। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जितना भी शास्त्र है उसको क्या करो, उसको त्याग दो, और जो मैं कह रहा हूँ उसका ही पालन करो, उतना ही पालन करो, निर्वाण को पालन करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको पालन करो। जो शास्त्र है उसको किसी को भी मत देखो। तो बुद्ध ने ये सिद्धांत एस्टैब्लिश करने के बाद वो क्या था, इमरजेंसी था। जैसे ही भगवान इमरजेंसी में कोई भी चीज़ आप बोलो किसको करने के लिए, तो वो क्या है, वो व्यक्ति 50 चीज़ें सही कर रहा है, 50 चीज़ें गलत कर रहा है, तो आप उसको कुछ लिस्ट गिनाओगे क्या, नहीं। उसको क्या बोलोगे, पहले तो सब रोक ले, कुछ मत कर इसमें से। इसलिए भगवान प्रकट हो गए हैं बुद्ध देव के रूप में, और उन्होंने क्या कर दिया, बोला सबको क्या करो, रोक दो, बंद कर दो, उसको जीरो कर दो। अभी वो जीरो करने के बाद उसके बाद कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। तो शुरुआत होने के लिए, शुरुआत करने का कार्य जो है वो किसको दिया गया, शंकराचार्य को दिया गया। शिवजी स्वयं प्रकट हो गए शंकराचार्य, और उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन शुरुआत करते वक्त 0 से 1 चालू हो जाएगा, सीधा सीधा ना 100 तक नहीं लेके आ जाएगा। तो 0 से 1 चालू हो गया, तो उन्होंने मायावाद को या अद्वैतवाद का क्या किया, संरचना किया। तो इसलिए पूरे भारत भर में मायावादी बन गया। आज भी अगर भारत में कोई भी अध्यात्म को मानने वाला है, कोई भी अपने आप को बोलता है कि हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म को मानते हैं, हम शास्त्र को मानते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप थोड़ा सा उसके साथ चर्चा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये मूलतः मायावादी है। ये मायावाद ही क्या कर रहा है, मायावाद की ही चर्चा कर रहा है। आप किसी भी भारत में जाओ, जो भी अपने आप को अध्यात्मवादी बोल रहे हैं वो सबके सब क्या रहेंगे, मायावादी रहेंगे।
तो ये मायावाद का बड़ा प्रचार हो चुका था। और मायावाद के सिद्धांत के अनुसार क्या है, हम क्या हो जाते हैं, हम भगवान के अंदर क्या होते हैं, समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। या कई बार ऐसा कहा गया है कि भगवान और हमारे अंदर कोई भी अंतर नहीं है, हम क्या हो जाएंगे, हम बस इस चीज़ को समझेंगे तो वो भगवान ही हम हैं और हम ही भगवान हैं। इसलिए एक दूसरे को देखने के बाद ओम नमो नारायणाय आदि प्रणाम आदि बहुत कुछ चालू हो गया था। तो इसका खंडन करने का जो जिम्मा है वो किसने उठाया था, मध्वाचार्य ने उठाया। और इसको खंडन करके उन्होंने 9 प्रमेयों की स्थापना की है। उन 9 प्रमेय में उन्होंने स्थापना करके पहले ही चीज़ उन्होंने स्थापित कर दिया है। इसलिए आप देखोगे कि मध्वाचार्य का ऐसी 2 उंगली ऊपर है, उनके हर फोटो देखोगे। वो बोलते हैं कि जीव और ईश्वर जो है वो क्या है, वो अलग है, वो एक नहीं हो सकते हैं। जीव अलग है, ईश्वर अलग है। जीव ईश्वर का अंश हो सकता है लेकिन ईश्वर कभी नहीं हो सकता है। बोले वो हमेशा ही क्या रहेगा, जीव बना रहेगा, वो हमेशा ही अलग रहेगा। उसके साथ उन्होंने अन्य प्रमेय इस्टेब्लिश किया, उसमें किया है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जो है वो क्या है, वो परमेश्वर है। जीव कभी उनके बराबर नहीं हो सकता है, उनके समान नहीं हो सकता है। बोले जीव ही छोड़ो, कोई देवी देवता उनके समान या उनके बराबर के नहीं हो सकते हैं। किसी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना आप करोगे तो वो विष्णु पूजा के समान नहीं हो सकती है। आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको किसकी पूजा करनी पड़ेगी, भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे उन्होंने लगभग 9 प्रमेयों को क्या कर दिया है, एस्टैब्लिश किया है, उसका ही प्रचार किया। पूर्व काल में तो मध्व संप्रदाय पे ऐसी धारणा हुआ करती थी कि उनको जो सन्यासी थे ऐसा था कि वो हर दिन कम से कम एक मायावादी को क्या करना चाहिए, उन्होंने परास्त करना चाहिए, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। अभी मायावादी परास्त के लिए नहीं मिलते हैं, तो आपने कल देखा होगा उन्होंने बीच में कपड़ा जलाया था, अनेक चीज़ें की थी। वो मायावाद को जलाने का प्रतीक के रूप में वो उसको क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं उस परंपरा को। तो मध्वाचार्य ने मायावाद का बहुत ही सरलता से खंडन किया हुआ है, बहुत ही सरलता के खंडन किया। लेकिन खंडन करने के बाद वो परिस्थिति ऐसी थी कि उस परिस्थिति में माधुर्य रस का क्या नहीं किया जा सकता था, गुणगान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फिर वो 0 से डायरेक्ट क्या हो जाता था, 100 हो जाता था। इसलिए मध्वाचार्य ने क्या किया, सिर्फ मायावाद को खंडन करके भगवान कृष्ण ही एकमात्र क्या है, वर्शिपेबल है, भक्ति करने के लिए या जीवात्मा के आश्रय स्थान है, इस चीज़ को स्थापित किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सारूप्य, सामीप्य, ये जो 4 विशेष मुक्तियाँ हैं उनको स्थापित किया। उन्होंने भी कौन सी मुक्ति का खंडन किया है, सायुज्य मुक्ति का खंडन किया है। बोले ये मर्जिंग बोले ये कुछ चीज़ होती नहीं, बोले ये नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवत धाम जाना है। तो उस चीज़ को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, वो हमें भगवत धाम जाना है। उन्होंने बाकी जो है सायुज्य मुक्ति का खंडन किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने रस तत्व का भी क्या कर दिया है, रस तत्व को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। वात्सल्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि रस को उन्होंने क्या कर दिया है, एस्टैब्लिश किया। लेकिन माधुर्य रस के ऊपर ज़्यादा मध्वाचार्य ने चर्चा नहीं, वो चर्चा फिर किसने एस्टैब्लिश किया उसको, जैसे भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था चैतन्य महाप्रभु ने कि आप जाके करो कार्य और कुछ थोड़ा बचेगा उसको मैं आके करूँगा। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने क्या कर दिया, माधुर्य रस को क्या कर दिया, प्रकट किया। इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ियों में उतना ही डिफरेंस है, मध्व और गौड़िया में वो क्या है, माधुर्य रस का डिफरेंस है। हम क्या है, माधुर्य रस को मानते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ कहीं राधा रानी का नाम नहीं होगा, राधा रानी वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मूलतः यहाँ की जो मूर्ति है वो भी किस में है, वात्सल्य रस में है। इसलिए मध्वाचार्य ने वात्सल्य रस का भी ज़्यादा प्रकाशन नहीं किया है, क्योंकि मध्वाचार्य स्वयं तो क्या थे, स्वयं भीमसेन जी के अवतार थे, इसलिए वो स्वयं साख्य रस में थे। फिर भी उन्होंने वात्सल्य रस का प्रचार किया है, माधुर्य रस के बारे में ज़्यादा उन्होंने चर्चा नहीं की है। ऐसे मध्वाचार्य इस स्थान पे आचार्य रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। उन्होंने पूरा मायावाद का खंडन करके कई सारे मूल ग्रंथों को क्या कर दिया, पुनश्च क्या कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है, पुनश्च उसको लेके आए हैं। वह श्रीमद् भागवतम जैसा जो ग्रंथ है उसको प्रथम बार प्रकाशन करने का कार्य जो है वो मध्वाचार्य ने किया। भागवतम के ऊपर फिर से पुनश्च प्रथम टीका जो है किसने लिखी है, मध्वाचार्य ने लिखी है। भागवतम तात्पर्य निर्णय करके उनका अपना किताब है। तो उन्होंने भागवत को क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया है।
और भागवत को एस्टैब्लिश करके भागवत के अनुसार भक्ति करने के लिए क्या कर दिया है, सबको प्रेरित किया है। तो उनके हम जन्म स्थान पे हैं, उनकी कई सारी किताबें लिखी हुई है, उतनी तो हर चीज़ हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम तो प्रभुपाद की किताबें ही पढ़ने में क्या हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। तो कम से कम प्रभुपाद की भी किताबें पढ़ें तो भी हमें यहाँ पे इस स्थान पे आने का क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम यहाँ से मध्वाचार्य के कहाँ जाएंगे, घर में चले जाएंगे, जहाँ पे उनका घर है पाजक क्षेत्र में। तो वहाँ पे जाके वहाँ का दर्शन करके फिर हम आगे कहाँ चले जाएंगे, फिर से उडुपी क्षेत्र जाएंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna